इससे अन्य लोग जो आते हैं प्रदर्शनी में, जब वो उत्पादों को खरीदते हैं, उनको लगता है कि हम बड़े-बड़े वो जो है प्रोडक्ट खरीदते हैं, उससे तो अच्छा ये भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो इनके जब प्रोडक्ट खरीद के ले आते हैं, तो एक तो इनके इससे परिवार चलता है, जो उसमें मज़दूर लगे हैं, उनका परिवार चलता है। और नहीं, अलग-अलग डेट अलग-अलग। से, जैसे कि आपका झांसी मंडल खत्म हो चुका है, बांदा खत्म हो चुका है, हमारी लगी हुई है 15 से आज ही की तिथि से बरेली में भी है, आज ही की तिथि से हमारी बस्ती मंडल में भी लगा हुआ है। और अयोध्या में चल रही है 11 से 16 12-23 से लेकर के 29 12-23 तक है। हालाँकि ये जो है 15 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन जो हमारा औपचारिक उद्घाटन था वो आज माननीय मंत्री श्री राकेश राकेश अचान जी द्वारा, अगर वो एमएसएमई के थ्रू है या हैंडीक्राफ्ट के थ्रू है या खादी के थ्रू है, ओडीओपी में है, हुँ, तो या स्वयं सहायता समूह से जुड़ा हुआ है, तो पहले हम उनको प्राथमिकता पहले देते हैं, प्राथमिकता वो। पहले प्राथमिकता देते हैं। नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका कबीर न्यूज़ में और मैं हूँ कानपुर में। कानपुर में आप देख लीजिए शास्त्री नगर के सेंट्रल पार्क में कानपुर की मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये पिछले वर्ष भी किया गया था और स्टॉल्स के अभी आज ही उद्घाटन हुआ है, तो धीरे-धीरे अब स्टॉल्स देखिए भरना शुरू हो गए हैं। अपने आप में एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शनी होती है। तो मैं प्रदर्शनी के जो आयोजक हैं या व्यवस्थापक हैं ये कह सकते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। धन्यवाद। तो एक कितने दिनों तक ये चल रही है? थोड़ा दर्शकों को ये बताएँ और कितने दिनों तक चलेगी? प्रदर्शनी हमारी जो है आज 16 12-23 से लेकर के 29 12-23 तक है। हालाँकि ये जो है 15 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन जो हमारा औपचारिक उद्घाटन था वो आज माननीय मंत्री श्री राकेश राकेश अचान जी द्वारा जो है खादी एवं ग्रामोद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, रेशम विभाग, हथकरघा विभाग के द्वारा किया गया है। लगभग यहाँ कितने स्टॉल्स का आपने आयोजन किया है? कितने स्टॉल की व्यवस्था कर रखी है? हमने 101 स्टॉल इसमें बनाए हुए हैं, जी, जिसमें प्रदेश और प्रदेश के बाहर के भी हमारे जो उद्यमी हैं, जो हमारे विभाग द्वारा जो है योजनाओं में लाभ लेते हैं या एमएसएमई के थ्रू जो है लाभ लेते हैं, अच्छा। या हैंडीक्राफ्ट हैं, या इस तरह के जो है विभिन्न योजनाओं में जो रोज़गार अपना स्वयं का रोज़गार स्थापित करते हैं, हम उनके स्टॉलों को जो है निःशुल्क स्टॉल दे कर के एक मंच देते हैं। चूँकि इनके पास इतना ज़्यादा अदर सोर्सेज़ नहीं होते हैं, जिससे कि जो है ये अपना ये प्रचार विभिन्न माध्यमों से कर सकें। जी, जी। तो उसके लिए छोटे-छोटे मंडल स्तर पर प्रदर्शनी का आयोजित किया जाता है, जिससे कि ये अपने में एक-दूसरे से समन्वय स्थापित करते हुए एक-दूसरे का उद्योग को देखें और हमारा उद्योग कैसे और आगे बढ़े, इस पर वो चर्चा करके आगे बढ़ाएँ। कोई अगर कुटीर उद्योग अपने घर में किए हुए है, उसको हुनर कहीं दूसरे घरों में छुपा हुआ है, अगर वो आपके पास आना चाहे कि एक स्टॉल अगर हो सके खाली हो तो दे दीजिए, तो क्या ये सुविधाएँ उनके लिए हो सकती नहीं, अगर वो एमएसएमई के थ्रू है या हैंडीक्राफ्ट के थ्रू है या खादी के थ्रू है, ओडीओपी में है, हैं? तो या स्वयं सहायता समूह से जुड़ा हुआ है, तो पहले हम उनको प्राथमिकता पहले देते हैं, प्राथमिकता वो। पहले प्राथमिकता देते हैं। चूँकि अन्य स्रोतों से लोग जब आते हैं ना, तो वो उनकी एक मंशा अलग होती है कि ये स्टॉल कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा उसमें। तो उनके लिए यह है बेहतर है कि वो खादी ग्रामोद्योग या जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करा लें, उसके बाद वो प्रदेश में या देश में कहीं भी लगेगा जा सकते हैं। आप पूरे प्रदेश का प्रभार देखते नहीं, नहीं, मैं हैं? आप केवल केवल मैं कानपुर। कानपुर में। अच्छा, तो ऐसी प्रदर्शनी आपके तो नॉलेज में होंगी कानपुर के अलावा हर शहरों में कितनी आयोजित होती हैं? महीने में 1, 2 या बहुत? नहीं, ये जो हमारा विभाग है, सरकारी विभाग है, इसका जो है एक निश्चित जो है पैटर्न होता है। इसमें मंडल स्तर पर केवल ये प्रदर्शनी का आयोजन होता है और मुख्यालय पर जो है वो लखनऊ द्वारा आयोजित की जाती है। लेकिन छोटी-छोटी जो प्रदर्शनियाँ होती है वो मंडल में 18 मंडलों में लगी हुई है। 18 एक ही डेट पे लगभग-लगभग? नहीं, नहीं, अलग-अलग डेट अलग-अलग। से, जैसे कि आपका झांसी मंडल खत्म हो चुका है, बांदा खत्म हो चुका है, हमारी लगी हुई है 15 से आज ही की तिथि से बरेली में भी है, आज ही की तिथि से हमारी बस्ती मंडल में भी लगा हुआ है और अयोध्या में चल रही है 11 से और 15 से गोंडा में भी चल रही है। अच्छा सर, मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? आते हैं ये बात करते इससे दिखता भी जाएगा। ये मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? इनको बढ़ावा देना या ऐसी जो प्रतिभाएँ या ऐसी जो कलाकृति लुप्त हो गई थी, बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं मिलती है, उनको प्रोत्साहित करके लोगों तक पहुँचाना कि ये भी अभी ज़िंदा है? हाँ, नहीं, इसमें दोनों चीज़ें हैं कि एक तो हम जो है सबको जो है प्रोत्साहित भी करते हैं और जो हमारे उद्यमी हैं, जब वो बाहर निकलते हैं ना, तो उनको लगता है कि जो है अरे! मैं मेरे अलावा भी और भी ऐसे हमारे जैसे उद्यमी, छोटे-छोटे उद्यमी, जो किस तरह का व्यवसाय करते हैं। और इससे अन्य लोग जो आते हैं प्रदर्शनी में, जब वो उत्पादों को खरीदते हैं, उनको लगता है कि हम बड़े-बड़े वो जो है प्रोडक्ट खरीदते हैं, उससे तो अच्छा
ये भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो इनके जब प्रोडक्ट खरीद के ले आते हैं, तो एक तो इनके इससे परिवार चलता है, जो उसमें मज़दूर लगे हैं, उनका परिवार चलता है और साथ में कितनी खुशी मिलती है, जो इन्होंने ऋण लिया होगा, उसकी भी समय पर अदायगी कर पाते हैं। अच्छा, जो भी आते हैं, कैटेगरी तो आप निर्धारित करते ही हैं क्योंकि आपसे जुड़े हुए हैं। क्या इनका आप प्राइस निर्धारित करते हैं या ये अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग या अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग अपना प्राइस खुद निर्धारित करके बेचते नहीं, ये जो अपना इनका उत्पादन होता है, हैं? उसी के अनुसार। उसके आधार पर निर्धारित अच्छा, करते हैं। फाउंडेशन नहीं है ना? मैं जब देख रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर से भी लोग आए हुए हैं जी। और हरियाणा से भी हैं। इधर देख रहा हूँ कन्नौज से तो खैर यूपी में है, यूपी के बाहर के लोग भी प्रतिभाग करते हैं। हाँ, करते हैं इसमें करते हैं। बहुत सभी ब किसी न किसी बोर्ड या जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से, हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से सभी कहीं न कहीं वो सहायता प्राप्त या रजिस्टर्ड होते हैं। आपसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।